सैकड़ों सालों से नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन अब इसके खात्मे की दिशा में प्रगति होती दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ऐलान किया कि साल 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश के अधिकतर रेड जोन को अब येलो जोन में तब्दील कर दिया गया है, जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा संकेत भी है और इसका प्रमाण भी पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत ताबड़तोड़ ऑपरेशन भी किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस अभियान का जमीनी स्तर पर व्यापक प्रभाव दिख रहा है और देश के कई शीर्ष नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं कृष्णा गुप्ता और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से झारखंड सहित देश के कई राज्यों को नक्सल मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के सघन जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में माओवादी के महासचिव नमला केशवराव उर्फ बसवराज सहित 27 नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका। वहीं झारखंड में भी नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने हाल के महीनों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने कई महत्वपूर्ण नक्सली कमांडरों को ढेर किया है, जिनमें से एक प्रमुख नाम मनीष यादव का है। मनीष पर 5 लाख रुपए का इनाम था और वह 40 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित था। इसी अभियान के दौरान कुंदन खेरवार नाम का एक और बड़े नक्सली को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, जो 27 मामलों में आरोपी था। झारखंड पुलिस के अनुसार राज्य में नक्सल गतिविधियों में 95% की कमी आई है, लेकिन मुख्य चुनौती पश्चिमी सिंहभूम जिले में बनी हुई है, जहां नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनल, असीम मंडल जैसे शीर्ष नक्सली अभी भी सक्रिय हैं, खासकर बाबू डेरा और रूटा गुट्टू जैसे इलाकों में। इसके बावजूद राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड राज्य के 7 नक्सल प्रभावित जिलों जैसे कि चतरा, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला और लोहरदगा के लिए 52 करोड़ रुपए की विशेष सहायता भी दी है। यह राशि पुलिस आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए उपयोग की जाएगी। हालांकि अब भी गिरिडीह, गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, पर इन जिलों में नक्सली गतिविधियां पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। पिछले 1 वर्ष की बात कर ले तो 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 1 सेक्शन कमांडर, 2 जोनल कमांडर, 6 सब जोनल कमांडर और 6 एरिया कमांडर शामिल है। कुल मिलाकर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और केंद्र राज्य सरकारों की संयुक्त कार्य योजना से नक्सलवाद के खात्मे की ओर देश को तेजी से ले जा रही है। आने वाले महीनों में अगर यही गति बनी रही तो भारत जल्द ही नक्सलवाद से पूर्ण रूप से मुक्त होने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर सकता है। हम ऐसे ही तमाम खबरों के विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया प्लस टीवी। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।